अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लेवल 5.4 फॉर बिगिनर की सीरीज़ का 20वां हिस्सा है, मतलब 20th पार्ट है। और इसके अलावा ये आखिरी हिस्सा होगा इस बिगिनर्स की सीरीज़ का। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ACL पे बात करेंगे कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लेवल के अंदर क्या है और कैसे हम डिफरेंट मैथडोलॉजीज़ और डिफरेंट मेथड या फंक्शन या फैकेट्स को यूज़ करते हुए ऑथराइजेशन और ACL पे काम कर सकते हैं। तो इसकी सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखें, ये मैंने एक छोटा सा ब्लॉग टाइप प्रोजेक्ट मतलब बनाया, बिल्कुल स्मॉल। अगर आपने मेरे वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट से फॉलो किया हो तो आपको इसके बारे में समझ आ गई होगी कि ये कैसे क्रिएट करेंगे। मैंने इसमें इसको आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये सिंपल एक ब्लॉग टाइप मतलब प्रोजेक्ट है, मिनी प्रोजेक्ट आप कह लें, एक छोटा सा ब्लॉग टाइप जिसमें के यूज़र्स रजिस्टर हो सकते हैं, लॉगिन हो सकते हैं, पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं और पोस्ट को अपनी अपनी पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। और इसके अलावा वो अपने होम पेज पे डैशबोर्ड के ऊपर अगर जाते हैं, यहाँ पे जैसे मैं लॉगिन होकर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जब वो होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ पे जो जिस यूज़र ने जो जो पोस्ट क्रिएट किए हैं वो उनको यहाँ पे देख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं और अगर चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो पोस्ट सक्सेसफुली डिलीटेड। फिर उसके बाद मैं दोबारा होम पे जाता हूँ तो यहाँ पे इस पोस्ट को भी मैं डिलीट करता हूँ तो ये पोस्ट भी डिलीट हो गई। दोबारा होम पे जाते हैं तो अब मेरे पास ये वाली पोस्ट बची हैं इस यूज़र के लिए। अब ये तो सिंपल बात है कि इसने डिलीट पे क्लिक किया, डिलीट हो गई। अब जो प्रॉब्लम होती है जिसको हम ACL में यूज़ करते हैं वो ये है कि अगर हम रूट पे जाते हैं, मतलब यहाँ पे ये सारी पोस्ट विद पेजिनेशन शो हो रही हैं, 10 पेजेस हैं। तो जिस यूज़र, सपोज़ ये मैं ही हूँ जिसने ये पोस्ट क्रिएट की है, ये यूज़र कोई और है, लुकमान नाम है इसका। लेकिन मैं इसकी पोस्ट भी एडिट कर सकता हूँ और डिलीट कर सकता हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे जो इस प्रोजेक्ट की ये खासियत होनी चाहिए कि जो यूज़र जो पोस्ट क्रिएट करता है उसी को वो एडिट और डिलीट कर सकता है, ना कि वो दूसरे यूज़र की पोस्ट को एडिट या डिलीट कर सके। तो अभी मैंने इसमें कोई ACL का सेटअप नहीं किया, बेसिक जस्ट मैंने राउट्स बनाए हैं। कुछ राउट्स मैं दिखा देता हूँ, ये देखें। पोस्ट के राउट बनाए हैं, एक गेट का राउट बनाया है जो कि सारी पोस्ट गेट करता है। और अगर पोस्ट का ये जब हम पोस्ट करते हैं ये स्टोर करता है, फिर ये क्रिएट करने का फॉर्म लोड करता है, पोस्ट आर्ट क्रिएट करता है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे मैंने ये सारे राउट्स, पोस्ट से रिलेटेड राउट्स बनाए हैं। अब जो सबसे पहली चीज़ कि अगर हम क्रिएट पे जाते हैं, पोस्ट स्लैश क्रिएट, हमारे पास एक लिंक है। तो आप देखें यहाँ पे हम पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सपोज मैं लॉगड आउट हूँ और यहाँ पे मैं ऑल पोस्ट पे जाता हूँ, सारी पोस्ट आ रही हैं, साथ ही उनके एडिट और डिलीट के लिंक भी आ रहे हैं। अब मैं यहाँ से कोई भी पोस्ट डिलीट करूँ तो वो डिलीट हो जाएगी और अगर मैं उसको एडिट करूँ तो वो एडिट भी हो जाएगी। ये देखें एडिट हो रही है। ये मैंने एक छोटा सा टाइनी MC का एडिटर का, ये मैं एंड पे आपको बताऊंगा कि इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है आप किसी भी टेक्स्ट एरिया पे। तो चलिए, खैर मैं जो चीज़ बता रहा था कि वो अब एडिट कर सकते हैं इस पोस्ट को, जबकि आप ना ही लॉगिन है और ना ही मतलब आप ऑथेंटिकेटेड यूज़र हैं, फिर भी आप पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला होगा क्राइटेरिया कि जो यूज़र लॉग्ड इन नहीं है वो पोस्ट को एडिट या डिलीट ना कर सके। तो चलिए इस पहले सिनारियो को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले सिनेरियो को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें दो चीज़ों को कंट्रोल करना है। एक कि एडिट और डिलीट का जो बटन है वो नॉन लॉग्ड यूज़र, जो यूज़र लॉग्ड इन नहीं है उनके लिए ये दोनों बटन्स डिसेबल होने चाहिए। तो ये जो आ रहे हैं या रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, पोस्ट के फोल्डर के अंदर, इंडेक्स, यहाँ पे ये एडिट और डिलीट के बटन मैंने ऐड किए हैं। अब यहाँ पे मैं एक चेक लगा दूंगा कि इफ़ ऑथ चेक। अगर आपने मेरा ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का ट्यूटोरियल नहीं देखा तो उसको आप ज़रूर देखेंगे कि उसमें ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है कैसे हम ऑथ मेक कर सकते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं अपने। तो ऑथ एक आप समझ लें कि फकेड है या मिडल वेयर है जो कि उसके कुछ फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिसमें एक फंक्शन है स्टैटिक फंक्शन चेक है, चेक करता है कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं। तो अगर इफ़ ऑथ चेक ट्रू रिटर्न करेगा तो वो ये पोस्ट को एडिट और डिलीट का फंक्शन शो करेगा। तो एक पहला हमारा सिनारियो ये। अब इस सिनारियो के बेस पे अगर हम यहाँ पे रीलोड करते हैं इसको तो आप देखेंगे कि अब एडिट और डिलीट का फंक्शन यहाँ से ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे URL मुझे पता हो कि पोस्ट 1 या 2 जो भी 4 एडिट करूँ मैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वो पोस्ट दोबारा से मैं एडिट कर रहा हूँ। मुझे URL पोस्ट की ID पता है
और मुझे लिंक पता है कि कैसे उसको एडिट करते हैं, तो इसको भी हमने ब्लॉक करना है कि अब ये भी वो ब्लॉक हो जाए और जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही एडिट कर सके। सेकंड सिनेरियो हमारा ये है। ये फर्स्ट सिनेरियो में हमने व्यू लेवल पे चेक लगाया ये वाला। अब हम कंट्रोलर लेवल पे लगाएंगे। तो कंट्रोलर लेवल पे लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं होम कंट्रोलर में जाऊंगा, ऐप के अंदर, HTTP के अंदर होम कंट्रोल, और यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन है कंस्ट्रक्ट का, आई एम श्योर आपको कंस्ट्रक्ट के फंक्शन के बारे में पता होगा। डॉलर साइन सॉरी अंडरस्कोर अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट का फंक्शन जो मैजिक फंक्शन है वो क्या काम करता है, तो उसको मैं पोस्ट कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब इससे क्या हुआ कि अब उसने हमने ये कह दिया कि कोई भी URL, कोई भी फंक्शन क्रिएट, इंडेक्स, स्टोर, एक्सेस करने से पहले वो चेक करे कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। लेकिन अब इस डिफ़ॉल्ट के साथ ये प्रॉब्लम होगी कि अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे वो मुझे लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर रहा है। मतलब पहले जो हम पोस्ट व्यू कर रहे थे पोस्ट के लिंक के साथ, अब वो पोस्ट भी व्यू नहीं हो रही। तो हमें इसके साथ एक ऑपरेटर, एक चेनिंग फंक्शन जो एक्सेप्ट है वो यूज़ करना होगा। एक्सेप्ट मतलब इस फंक्शन के अलावा, और इसके अलावा दूसरा फंक्शन जो है शो का, मतलब इंडेक्स और शो के अलावा जो फंक्शन है सिर्फ उन्हीं पे ऑथ चेक करनी है, क्योंकि शो भी हम कर सकते हैं सिंगल पोस्ट को और तमाम पोस्ट को भी हम शो करा सकते हैं। तो इन दो के अलावा एक्सेप्ट दीज टू जो बाकी फंक्शन है, एडिट पोस्ट, एडिट शो, एडिट का, डिलीट का और अपडेट का, उनके लिए रिक्वायर्ड है लॉगिन। अब मैं वापस आता हूँ इस पर, तो आप देखेंगे अब हमारी पोस्ट वापस आ गई, सारी पेजिनेशन इज़ वर्किंग, एवरीथिंग इज़ वर्किंग। मैं पोस्ट की सिंगल एडिट करके पोस्ट को व्यू भी कर सकता हूँ और तमाम पोस्ट को भी व्यू कर सकता हूँ विदाउट लॉगिंग इन। तो यहाँ पे हमें पता चला कि 10 पेज है टोटल। अभी हम पेज नंबर 1 पे हैं और जैसे जैसे हम नेक्स्ट पेज पे जाते जाएंगे ये नंबरिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। मतलब पेज 2 ऑफ 10 पे हैं अभी हम। तो खैर ये सारी पेजिनेशन या जो भी है पोस्ट का डिस्प्ले ये मैं कवर कर चुका हूँ। आई एम श्योर आप उसको फॉलो करेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिर्फ ACL को डिस्कस करेंगे। तो 2 सिनारियो हमने कर लिए। पहला व्यू लेवल पे हमने चेक लगा दिया कि जो ऑथोराइज यूज़र है सिर्फ वही एडिट और डिलीट कर सकते। अब सेकंड सिनारियो ये है कि सपोज मैं लॉगिन हो जाता हूँ अपनी एक किसी भी आईडी के साथ, तो अब मैं ऑथेंटिकेटेड यूज़र हूँ। अब मैं अगर पोस्ट पे जाता हूँ तो अब ये देखें, ये जो पोस्ट क्रिएटेड बाय लुकमान है मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। तो दूसरे सिनारियो में ये है कि अब हम ये चाहते हैं कि जो यूज़र जिसने ये पोस्ट क्रिएट की है सिर्फ वही एडिट कर सके, उसके अलावा दूसरा कोई भी एडिट ना कर सके। इसके लिए सबसे पहले हमें ये वाले बटन जो है वो डिसेबल करने होंगे उन यूज़र्स के लिए जिनकी ये पोस्ट नहीं है। तो अब हम दोबारा इसको पहले व्यू लेवल पे लगाएंगे। तो व्यू लेवल पे लगाने के लिए हम फिर इंडेक्स में जाएंगे, रिसोर्सेज के अंदर और पोस्ट के अंदर इंडेक्स पे जाएंगे, और अब हमने यहाँ पे ऑथ चेक तो ऑलरेडी लगाया हुआ है। फिर इसके बाद हम एक और ऑपरेटर यूज़ करेंगे कि एंड, मतलब वो चेक करे इसके अलावा और ऑथ। अगर वो ऑथ चेक ट्रू है तो उसके बाद वो चेक करे ऑथ यूज़र की जो आईडी है वो इक्वल है किसके, पोस्ट के अंदर जो हमने यूज़र की आईडी बनाई है। अगर आपने मेरा वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने रिलेशनशिप्स पे बात की थी उसमें देखा हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मैंने यूज़र पोस्ट के टेबल में एक यूज़र आईडी बनाई थी एज अ रेफरेंस फॉर द यूज़र लिंक, ताकि हम यूज़र और यूज़र को पोस्ट को आपस में लिंक कर सकें। ये मैंने लिख दिया। अब इस चेक को लगाने से, इस पूरे चेक को लगाने से ये फ़ायदा हो गया हमें कि अगर मैं लॉग्ड इन हूँ और मैं इसको रीलोड करता हूँ तो देखें अब लुक क्रिएटेड बाय लुकमान की जो थी पोस्ट पे एडिट नहीं है, बल्कि उस पे होगी जो कि क्रिएटेड बाय, जैसे मैंने ये इस वक्त लॉग्ड इन इमरान कासिम के नाम से, तो उसी पोस्ट पे एडिट का फंक्शन नज़र आएगा। जैसे कि ये एक पोस्ट है जिस पे एडिट है, फिर इसके अलावा जिस जिस पोस्ट पे ये एक पोस्ट है, और इस तरीके से सिर्फ उस पोस्ट पे एडिट का लिंक आएगा। अब सपोज़ मैं इसको इसको चेक करता हूँ, ये इस पोस्ट की आईडी 17 है और इसकी 16 है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नो डाउट मैं इसको एडिट कर लिया मैंने, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 17 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि दोबारा से मैं उसको एडिट करने के काबिल हो गया किसी दूसरे की पोस्ट को। तो ये फोर्थ सिनारियो कि ये नहीं होना चाहिए, हम URL के थ्रू भी, कंट्रोलर के थ्रू भी उसको एक्सेस ना कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोलर के अंदर जाके, ये पोस्ट का कंट्रोलर है, इसके अंदर जो एडिट का फंक्शन है हम यहाँ पे चेक लगाएंगे, इफ़ पोस्ट यूज़र, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लगाएंगे पोस्ट यूज़र आईडी इज़ इक्वल्स टू ऑथ यूज़र आईडी। तो अगर मतलब पोस्ट फेच कर लिया हमने डेटाबेस से जो भी
पोस्ट आई थी उसको हमने इससे फेच किया और हमने देखा कि अगर उस पोस्ट की जो यूज़र आईडी है वो इक्वल है, उसकी टाइप और उसका नंबर इक्वल टू ऑथ यूज़र की आईडी के बराबर है, मतलब पोस्ट की जो यूज़र आईडी है पोस्ट टेबल के अंदर जो यूज़र आईडी है वो इक्वल है ऑथ यूज़र आईडी के, तब वो हमें ये वाला व्यू रिटर्न करे। अदरवाइज़ वो क्या करे, एल्स एल्स सॉरी एल्स इफ़ नहीं, सिंपल एल्स, तो रिटर्न कर दे वो हमें रीडायरेक्ट, बल्कि रिटर्न रीडायरेक्ट होम पे रीडायरेक्ट कर दे, या होम पे बजाय मैं पोस्ट पे इसको रीडायरेक्ट कर देता हूँ ताकि वहाँ पे मैसेज भी शो हो। यहाँ पे मैं विद मैसेज यू आर नॉट अलाउड टू एडिट दिस पोस्ट, ठीक है, और बल्कि यहाँ तक ठीक है। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे मैं दोबारा इसी को रीलोड करूँगा पेज को, तो अब आप देखेंगे कि यू आर नॉट अलाउड टू एडिट दिस पोस्ट, मतलब ये वाली जो पोस्ट है, ये वाली जो पोस्ट है 5, सपोज़ मैं इसको 5 को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं एडिट का लिंक ऐड करता हूँ, तो वो मुझे वापस भेज देगा उस पर पोस्ट वाले लूप पे। कहीं पे भी आप इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपने कोई इसका लैंडिंग बनाया हो वहाँ पे आप इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट को यूज़ करते हुए। यहाँ पे यू आर नॉट अलाउड टू एडिट दिस पोस्ट का मैसेज आ गया। लेकिन अगर मैं मेरी जो अपनी पोस्ट होगी, जो यूज़र लॉग्ड इन है उसकी जो पोस्ट होगी, उसको डेफिनेटली वो पास कर देगा और उसको हम ऑथोराइज कर सकेंगे। तो ये इसी तरीके से डिलीट को भी हम कर सकते हैं। डिलीट पे भी हम यही लगाएंगे कि यहाँ पे कि पोस्ट पहले हमने निकाली, पोस्ट यहाँ पे पहले हमने फाइंड की पोस्ट, फाइंड और फेल, यहाँ पे हम पोस्ट पास कर देंगे और फर्स्ट जो भी रिकॉर्ड है वो उसको। अब यहाँ पे सॉरी ये इक्वल साइन डालना था, बल्कि पोस्ट ने तो ऑलरेडी वो पोस्ट फाइंड कर ली होगी, क्योंकि हमने पोस्ट का ऑब्जेक्ट इफ़, यहाँ पे हम लगाएंगे पोस्ट यूज़र आईडी इक्वल्स टू ऑथ यूज़र आईडी एंड पोस्ट डिलीट। ये दोनों ट्रू होंगे तो वो रिडायरेक्ट करेगा, अदरवाइज एल्स यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट पोस्ट पे दोबारा उधर ही वो करेगा रीडायरेक्ट और करेगा विद मैसेज यू आर नॉट अलाउड हेयर, ठीक है। ये मैंने मैसेज कर दिया। अब मैं अगर वापस जाता हूँ और किसी भी पोस्ट को, जैसे मैंने ये ओपन की, मैं इसको स्लैश डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे वापस पोस्ट पे आ जाएगा और यू आर नॉट अलाउड। तो इस तरह हमने टोटली 6 सिनारियोस, 2 अपडेट के, 2 क्रिएट के और इसी तरह 2 डिलीट के हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब ये जो मेथड है इसको हम कहते हैं, ये जो मेथड हमने अभी यूज़ किया है इस मेथड को कहते हैं इफ़ देन एल्स मेथड, और ये स्ट्रक्चर्ड मेथड है। मतलब ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं कि सबसे पहले पोस्ट को गेट किया, फिर उसको आर्च यूज़र के साथ कंपेयर किया और यहाँ पे हमने इसको मतलब फिर चेक लगाया। इसके अलावा हमें लारावल जो है कुछ गेट्स प्रोवाइड करता है, गेट फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा हम गेट्स के थ्रू, पॉलिसीज़ के थ्रू और इसके अलावा हम उसके थ्रू मिडलवेयर्स के थ्रू भी इनको चेक एंड बैलेंस। मिडलवेयर तो फिर हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जैसे ये दिस मिडलवेयर ऑथ है कि ये जो है ऑथ एक्सेस करेगा और सिर्फ इंडेक्स और शो करेगा, नहीं आप यूज़ करेगा। बाकी मिडलवेयर जितने भी यहाँ पे फंक्शन हैं इंडेक्स और शो के अलावा वो ऑथ को यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो लारावल हमें मेथड प्रोवाइड करती है जो कि प्रेफरेबल है जब आप इस तरह के किसी काम में, सपोज़ यहाँ पे मैंने ये जो एडिट वाला आप या एडिट वाला जो फंक्शन है, तो ये एडिट वाला फंक्शन मैं इसको जब हम इसको एक्सेस करें तो ये, इसके अलावा जब अपडेट हम पोस्ट, जब किसी पोस्ट को अपडेट करें ये अब मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे अपडेट को भी डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है पोस्ट मेथड के थ्रू। आप कोई भी यूज़र मलिशियस पोस्ट रिक्वेस्ट थ्रू कर्ल और थ्रू एनी अदर मीडियम सेंड कर सकता है और वो पोस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे ये फंक्शन लगाया हुआ है ऑथ यूज़र आईडी, इसके अलावा यहाँ पे हम रिक्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से ये प्रोटेक्शन होगी कि रिक्वेस्ट जो है, ये जो रिक्वेस्ट हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये एक प्रोटेक्ट करता है हमें CSRF प्रोटेक्शन, मतलब क्रॉस साइट रेफरेंस फोर्जरी को ये प्रोटेक्ट करता है ऑटोमेटिकली। तो इस वजह से हमें इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे जब तक हमारे पास एक CSRF टोकन नहीं होगा तो वही पोस्ट अपडेट नहीं होगी। तो खैर
तो ये तो था हमारे पास एक, यहाँ पे हमने सिंपल एक तरीका लगाया कि एक ऑथ लगा दिया कि यहाँ पे वो चेक करे कि मिडलवेयर एक्सेस करता है कि नहीं। इसके अलावा एक और मेथड है जिसको कहते हैं हम गेट्स। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। सिमिलर मेथड है लेकिन आपकी प्रेफरेबल, आप किसको यूज़ करते हैं किसको नहीं। मोस्टली डेवलपर्स प्रेफर करते हैं गेट्स को, क्योंकि फिर हमें एक ही जैसी कमांड लिखनी पड़ती है, बार बार उसको चेंज नहीं करना पड़ता। तो जैसे अब हमने ये लगाया, तो गेट्स को डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए होता है। तो चूँकि हम डिफ़ॉल्ट ऑथ यूज़ कर रहे हैं, PHP आर्टिसन मेक ऑथ के थ्रू यूज़ कर रहे हैं ऑथराइजेशन, तो इसके लिए जो लारावल है वो प्रोवाइडर का एक फ़ोल्डर सॉरी ऐप के अंदर प्रोवाइडर्स के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास एक ऑथ सर्विस प्रोवाइडर का एक क्लास होती है, जिसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन और एक मेथड होता है। सॉरी, एक फंक्शन और एक वेरिएबल होता है पॉलिसीज़ का, जिसमें हम उसको जिस मॉडल को जिस पॉलिसी के अगेंस्ट कंपेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम मैन्युअली गेट्स को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे एक गेट को डिफ़ाइन करता हूँ, गेट डिफ़ाइन। तो इसको तरीका ये है कि गेट आप डिफ़ाइन लिख के यहाँ पे आप इसको क्लोज़ कर दें, और फिर इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं। पहला हमने इसका नेम देना होता है, दूसरा एक क्लोजर फंक्शन। तो यहाँ पे मैं नेम के अंदर लिख देता हूँ अपडेट, या एडिट पोस्ट लिख देता हूँ, एडिट पोस्ट। उसके बाद फंक्शन, अब ये फंक्शन दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा, एक यूज़र और एक पोस्ट। और फिर इसके बाद रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो किस तरह, यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू पोस्ट यूज़र आईडी। सेम वही चीज़ जो हमने अभी कंट्रोलर पे की थी। यहाँ पे अब मैं वापस आता हूँ पोस्ट कंट्रोलर में। यहाँ पे जो एडिट वाले, ये वाला जो था, अब यहाँ पे हम ये चीज़ चेंज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे गेट अलाउज एडिट पोस्ट कॉमा पोस्ट। मतलब जो करंट पोस्ट है, ये वाली जो वेरिएबल है, वो चेक करे कि अलाउज है। अलाउ कैसे, जैसे ही वो इसको अलाउज का फंक्शन मिलेगा, वो यहाँ से हमारे पास ऑथ सर्विस प्रोवाइडर में आएगा, उसकी डेफिनेशन देखेगा और चेक करेगा कि यूज़र आईडी इक्वल टू पोस्ट यूज़र आईडी है, तो वो इसको नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे मतलब रीडायरेक्ट कर देगा पोस्ट एडिट पे। अब इसको गेट अलाउज को चेक करते हैं। तो ये था हमारा मेथड इसको एडिट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पोस्ट 4 ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसको लिखता हूँ एडिट। तो अब देखेंगे कि वही मेथड, मतलब वही काम इसने किया, उसने हमें एडिट नहीं करने दिया। हालांकि हमने यहाँ पे पहले यूज़ किया था सिंपल जो ऑथ का फंक्शन, अब हमने इसको कम करके गेट अलाउज कर दिया और एडिट पोस्ट कर दिया कि यहाँ पे वो इस पोस्ट को गेट के साथ कंपेयर करेगा। अलाउज के अलावा जो गेट है वो हमें एक डिनाइज का फंक्शन भी प्रोवाइड करता है। अब डिनाइज में सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पे हम इसको कट करेंगे और रिवर्स की वजह से यहाँ पे ये आ जाएगा, और एल्स को यहाँ से हम खत्म उम्मीद कर देते हैं कि डेफिनेटली अगर वो डिनाइज होगा तो वो इस रिटर्न व्यू पे आ जाएगा, और अगर डिनाइज है ट्रू है तो वो डेफिनेटली इस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो सेम सिचुएशन, 4 पोस्ट हमारी नहीं है, इसको एडिट कर रहे हैं तो हमें वापस वो रिडायरेक्ट कर रहा है पोस्ट पे। लेकिन जो पोस्ट हमारी है, जैसे ये एडिट है 8 नंबर पोस्ट, तो वी कैन एडिट दिस पोस्ट सक्सेसफुली। तो ये था हमारे पास गेट्स। इसके अलावा हम पॉलिसीज़ के थ्रू भी यही काम जो है वो पॉलिसीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। उसका तरीका थोड़ा सा डिटेल में इस तरह होता है कि इसके लिए सबसे पहले हमें पॉलिसी क्रिएट करनी होती है। तो हम टर्मिनल पे जाते हैं या कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं या गिट बैश टर्मिनल पे जाते हैं, तो वहाँ पे हम लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक पॉलिसी पोस्ट पॉलिसी। मतलब ये जो पॉलिसी है ये पोस्ट से रिलेटेड है। तो सिंपल ये लिख के हमने जब एंटर किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉलिसीज़ के अंदर ये वाला हमारे पास एक एम्प्टी सी क्लास बन गई। अब हम चाहते हैं कि ये जो क्लास है ये साथ कुछ इसके हमें डिफ़ॉल्ट जो इसके फंक्शनैलिटी है वो भी दे। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज़, ताकि वो क्लासेस ऑप्टिमाइज़ हो जाएं दोबारा। फिर मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन हेल्प मेक पॉलिसी। मेक पॉलिसी के बाद हमें यहाँ पे उसने बता दिया कि मॉडल को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेक हेल्प को हम यहाँ से ख़त्म करेंगे, मेक पॉलिसी। तो मेक पॉलिसी के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस माइनस मॉडल इज़ इक्वल टू पोस्ट। तो सॉरी, मेक पॉलिसी का नाम मैं देना भूल गया, पॉलिसी। तो अब हम जब इसमें आएंगे तो यहाँ पे इसने डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन हैं, 4 फंक्शन डिलीट, अपडेट, क्रिएट और व्यू के क्रिएट कर दिए खुद ब खुद। और अब हमने जो काम करना है वो इधर करना है।
और यहाँ पे ऑथ के अगर हम जाएं, पॉलिसीज़ के फोल्डर में इसने पॉलिसी क्रिएट कर दी। अब ऑथ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर यहाँ पे हम पॉलिसीज़ को रजिस्टर करेंगे। तो मॉडल हमारा कौन सा है, पोस्ट का। हम यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, पोस्ट क्लास। तो यहाँ पे यूज़ ऐप स्लैश पोस्ट ऐड करना होगा। इसके अलावा यूज़ ऐप स्लैश पॉलिसीज़ स्लैश पोस्ट पॉलिसी को भी ऐड करना होगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे पोस्ट पॉलिसी कॉलम क्लास। अब हमें यहाँ पे गेट्स को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको पॉलिसी बना दिया। अब इस पॉलिसी के अंदर जाके हम यहाँ पे अपनी मतलब जैसे अपडेट अलाउ नहीं करना, तो यहाँ पे हम रिटर्न सिंपली लिख देंगे यूज़र पोस्ट सॉरी यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू पोस्ट यूज़र आईडी, ये लिखेंगे। और इसके बाद हम दोबारा इसको लारावल पे जाते हैं। अगर कोई एरर ना आया तो यहाँ पे मैं इसको एडिट करता हूँ, इस पोस्ट को स्लैश एडिट। तो ये देखें इसने वही चीज़ अब यहाँ पे अब मैं इसको एडिट करता हूँ, तो ये इस पे भी हमें क्योंकि वापस रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंजेस नहीं की। यहाँ पे अब हमने चूँकि उसको अभी हमने गेट के थ्रू नहीं कर रहे, बल्कि गेट के अंदर पॉलिसीज़ के ज़रिए कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इसका जाते जाते लास्ट में मैं यहाँ पे बता दूँ कि इसकी डिटेल जो है आपको वो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में भी इसकी मिलेगी, ऑथोराइजेशन में। तो ऑथोराइजेशन में यहाँ पे ये ऑथोराइजेशन है। यहाँ पे अगर हम पॉलिसीज़ में जाते हैं, ये हमारे पास रजिस्टरिंग पॉलिसी का जिसको हमने अभी रजिस्टर किया, और यहाँ पे अपडेट यूज़र को हमने सेम इसी तरीके से लिखा है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें रिटर्न यूज़र आईडी, और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। फिर हमने इसको एक्सेस करना है, दोनों लेवल पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं कैन और कांट से। तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा इफ़। अब यहाँ पे मुझे चूँकि ये पोस्ट वाला कॉलम है, तो यहाँ पे हमें ऑथ यूज़र चाहिए होगा। इफ़ ऑथ यूज़र कैन अपडेट, ये देखें यहाँ पे इस पे कैन अपडेट, और यहाँ पे हमें दूसरा पैरामीटर इसका पास करना होगा पोस्ट का, ऑथ यूज़र कैन अपडेट पोस्ट। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ पेज को। अब मैं अपनी पोस्ट को पहले एडिट करता हूँ। यू आर नॉट स्टिल इफ़ सॉरी इफ़ ऑथ यूज़र कैन, और इसके दो फंक्शन है, कैन एंड कैन, कैन और कैंट, आई थिंक कैन और कैंट। तो चूँकि मैं इस वक्त मैं रिटर्न ये कर रहा हूँ इसको, तो ये उस सूरत में करे जब कांट हो, मतलब कैन नॉट हो। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, तो यहाँ पे हम एडिट करेंगे अब। तो अब आप देखेंगे कि पोस्ट एडिट हो रही है और यूज़र कांट वाला फंक्शन काम कर रहा है। इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो हमें एडिट नहीं कर सकूँगा क्योंकि आई एम नॉट अलाउड। लेकिन अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें मुझे यहाँ पे ये देखें एडिट और डिलीट का बटन भी यहाँ पे भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एक मीन्स की एडिट कर सकता हूँ। तो ये था तरीका गेट और पॉलिसीज़। आप गेट अगर आप पॉलिसीज़ नहीं बनाना चाहते सपोज़, तो आपको ऑथ के अंदर यहाँ पे मल्टीपल गेट्स, मतलब हर एक फंक्शन के लिए क्रिएट के लिए अलग से गेट डिफाइन करना पड़ेगा, व्यू के लिए अलग से, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए। जिस तरह यहाँ पे पोस्ट पॉलिसी के अंदर एक क्रिएट, अपडेट, डिलीट का 3 फंक्शन। अब क्रिएट की बात जहाँ तक करते हैं, तो क्रिएट का हम ऑलरेडी लगा चुके हैं ऑथ लेवल पे। यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये अब इसमें अब अगर आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ यूज़र पास हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न ऑथ चेक, मतलब उसको ऑथराइजेशन यूज़र को चेक करने के लिए यहाँ पे हम पास कर सकते हैं कि यूज़र अलाउड है या नहीं है। तो यहाँ पे हम रिटर्न यूज़र कर सकते हैं, सिंपल। इसकी हमें इतनी खास ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बोनस के तौर पे ये बताता चलूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे ये स्मार्ट टेक्स्ट एडिटर ऐड किया और इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। और बाकायदा इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं एक क्रिएट पे क्रिएट करके मैं इसको क्रिएट पे, क्योंकि ये एडिट पे मैंने लगाया, क्रिएट पे भी नहीं लगाया, पोस्ट स्लैश क्रिएट, इस पर मैंने
नहीं ये लगाया, तो मैं इस पे आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने, इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये कि हम यहाँ पे सीडीएन यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा उसको डाउनलोड करके हम पब्लिक के फ़ोल्डर में रख के भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने जो तरीका यूज़ किया वो है सीडीएन का। तो व्यू के अंदर जो app.blade.php है, उसके अंदर मैंने एक लिंक ऐड किया है। ये वाला लिंक आप देख लें, स्क्रिप्ट साथ सी इज इक्वल टू https://cloud.tinymce.com/stable/tinymce.min.js। ये स्क्रिप्ट आप इसको यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं, अपने पास लिख लें। और उसके बाद ये स्क्रिप्ट मैंने एक ऐड किया है, ये अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो इसको आप जाके देख सकते हैं, उसके ऊपर भी इनकी टाइनी एमसी की जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस पर भी आप इसको देख सकते हैं जाके। तो यहाँ पे ये मैंने स्क्रिप्ट ऐड किया सिंपली। अब यहाँ पे मैंने इसको बता दिया कि सिलेक्टर जो हमने टारगेट करना है उसका नाम होगा माई टेक्स्ट एरिया। अगर आप एक से ज़्यादा एक ही जगह पे एक ही पेज पे एक से ज़्यादा टेक्स्ट एरियाज़ में ये ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। तो चूँकि मैंने इसको आईडी दी माई टेक्स्ट एरिया हैश के साथ, तो अब मैं जाऊँगा क्रिएट डॉट ब्लेड डॉट पी में, और जहाँ पे मैंने ऐड किया है ये टेक्स्ट एरिया, इसको आईडी मैं दे दूँगा माई टेक्स्ट एरिया, वही आईडी दे दूँगा। अब मैं इसको जब पेज को रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी वो एडिटर ऐड हो गया। अब उसमें यहाँ पे एक दे रहा है, दिस डोमेन इज नॉट रजिस्टर्ड विद टाइनीएमसी क्लाउड, गेट अ फ्री एपीआई की टू डिसेबल दिस मैसेज। तो इसकी मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है। अगर आप लेना चाहें कि ताकि आप लाइव किसी वेबसाइट पे इसको ऐड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इसको गेट अ फ्री एपीआई पे क्लिक करके उस एपीआई को ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टाइनी एमसीई की वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इसकी डेमोज और एग्जांपल्स भी मिलेंगे। जैसे मैं डेमो पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए फुल फीचर्ड है, इनलाइट थीम है, इनलाइन मोड है, क्लासिक है, इमेज टूल्स है, कस्टम फॉर्मेट्स हैं, एचटीएमएल फॉर्मेट्स है। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे इसके मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे ये रिजल्ट शो कर रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको वेट, तो ये देखें, तो इसमें हमारे पास यहाँ पे ये देखें व्यू में फॉर्मेट में काफ़ी सारे ऑप्शन है HTML5 से रिलेटेड। इसी तरह इसमें हम अगर फुल फीचर्ड चीज़, सपोज ये मैं फुल फीचर्ड ऐड करता हूँ, फुल फीचर्ड है ये, इसमें ये देखें यहाँ पे स्माइलीज वगैरह, ये देखें सब कुछ इसमें ऐड हो रहा है। आप HTML जावास्क्रिप्ट जो भी ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप कैंसिल करें और यहाँ पे आप वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, इसको देखना चाहें देख सकते हैं। तो इसको अगर मैं ऐड करना तो जस्ट मैंने जो वही लिंक ऐड करना है स्क्रिप्ट का, उसके बाद इस सारी को कॉपी करूँगा, यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा, कॉपी, और फिर मैं इसमें app.blade.php में आके यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूँगा इस कोड को। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रूरत नहीं है, जैसे ये टेम्पलेट्स वगैरह हैं, तो मैं इनको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब मैं इस पेज को दोबारा रीलोड करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें, क्रिएट पोस्ट माई विजुअल पोस्ट विद टाइनी एमसीई। तो अब यहाँ पे आप जो भी चीज़ इंसर्ट करना चाहें, जैसे वेलकम टू टाइनी एमसीई, इसको सिलेक्ट करें, अलाइन सेंटर करें, बोल्ड करें, फॉर्मेट में जाएं, हेडिंग में जाएं, आप जिस तरीके से इसको फॉर्मेट करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ये लगाना चाहें, स्माइलीज लगाना चाहें, आप फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज, इनको मिडल करना चाहें, सिलेक्ट करके आप इनको मिडल अलाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करें तो ये देखें माई विजुअल पोस्ट विद टाइनी एमसी क्रिएट हो गई है, और बिल्कुल सेम वही स्टाइलिंग जो आपने उस एडिटर में डाली थी वही यहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे भी। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो लारावेल है, अगर आप डबल, अब इसको मैं डिस्प्ले करने की बात करता हूँ आउटपुट में, मतलब अब मैं इंडेक्स या शो डॉट ब्लेड डॉट पी की बात करूँगा। इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट पी में मैंने यहाँ पे आप गौर करिएगा, मैंने डबल करली ब्रैकेट्स यूज़ नहीं की, जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट टाइटल में डबल करली ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं, मतलब 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे, जबकि इसमें मैंने सिंगल करली ब्रैकेट्स यूज़ किए और 2 एक्सक्लेमेशन साइन लेफ्ट पे और 2 एक्सक्लेमेशन साइन राइट पे। ये दोनों साइन क्या करते हैं, ये जो एस्केप, अगर हम ये वाला ब्रैकेट डबल ब्रैकेट्स यूज़ करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं तो ये एस्केप कर देता है स्ट्रिंग का। मैं अभी आप इसकी डेमो दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं अगर एक ब्रैकेट लगा देता हूँ बॉडी के साथ और एक यहाँ पे, मतलब जो स्टैंडर्ड वे है, ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स में मैं अगर सॉरी यहाँ पे आप जाता हूँ तो अब आप गौर करिएगा, यहाँ पे ये देखें
उसने किस तरीके से इसको डिस्प्ले किया, बिल्कुल वो जो HTML उसने उसको एस्केप करके एज इट इज़ डिस्प्ले कर दिया, जबकि मैं ऐसा नहीं चाह रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सिंपली इस एक कर्ली ब्रैकेट को ख़त्म करके यहाँ पे दो ये साइन और यहाँ पे ये दो साइन लगा दिए एक्सक्लेमेशन के। उसके बाद जब मैंने इसको रीलोड किया तो हमारे पास वो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो जिस तरीके से हमने इसको डिज़ाइन किया है TinyMCE में, उसी तरीके से ये डिस्प्ले हो रही है। तो ये था हमारा आज का लास्ट लेवल 5 का 5.4 फॉर बिगिनर की सीरीज़ का लास्ट एपिसोड और लास्ट पार्ट। और यहाँ पे हमारी बिगिनर की सीरीज़ ख़त्म हो रही है। तो इसको मैं क्लोज़ करने से पहले कुछ दोस्तों ने मुझसे फरमाइश की थी कि कोई एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया जाए। तो मेरे ख्याल में ये हमारा एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट भी हो गया कि हमने कंप्लीट ब्लॉग सेटअप कर लिया, जिसमें हमने TinyMCE को भी एम्बेड कर लिया, अपनी सारी पॉलिसीज़ को भी बना लिया, जिसमें हमने ये वाली पॉलिसीज़ अब देखें। अब इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे डिलीट वाली, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे एक चीज़ मिस कर गया था कि यही चीज़ अगर आप फ्रंट एंड पे करना चाह रहे हैं तो हमने फ्रंट एंड पे मतलब एडिट वाला जो लिंक है उस पे भी यही वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। मतलब मैं कहने का मकसद ये है कि index.blade.php में यहाँ पे हमने ये लगाया हुआ है चेक। तो अगर मैं यहाँ पे इफ़ ऑथ चेक और या फिर यहाँ पे ये लगा दूँ @कैन, अब यहाँ पे मुझे ऑथ यूज़र, अब मुझे यहाँ पे जिस तरीके से मैंने कंट्रोलर के अंदर यूज़ किया था कैन ऑथ यूज़र, यहाँ पे कैन और कैन नॉट, मतलब फ्रंट एंड पे मैं आपको दिखाता चलूँ। फ्रंट एंड में व्यू में हम यहाँ पे कैन, ये हमारे पास मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये तो मॉडल लेवल पे यूज़र कैन इसी तरीके से हम इसको यूज़र वाया मिडल वेयर वाया कंट्रोलर हेल्पर इसके थ्रू हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये होता है वाया ब्लेड टेम्पलेट, इफ़ @कैन पोस्ट अपडेट पोस्ट, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ इफ़ अपडेट पोस्ट। अब यहाँ पे हमने नाम रखा था एडिट पोस्ट पॉलिसी का नाम, तो वो नाम हमने यहाँ पे देना है जो हमने रजिस्टर करते हुए पॉलिसी को उसके अंदर नाम रखा था। सॉरी मैं पॉलिसी आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, यहाँ पे ये वाली ये अपडेट ही है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे अपडेट ही यूज़ करना पड़ेगा, अपडेट पोस्ट। अब यहाँ पे फिर वो शो करेगा, मैं इसको रीलोड करता हूँ, ये देखें रीलोड, तो यहाँ पे एडिट और डिलीट का फंक्शन आ रहा है। अगर मैं किसी दूसरे यूज़र की पोस्ट को ओपन करता हूँ जैसे ये है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एडिट का फंक्शन नहीं आ रहा, मतलब एडिट और डिलीट का। तो ये कैन को हम इस तरीके से भी, अब देखें कैन वो जो हमने ऑथ फ्ला इक्वल टू दिस एंड दिस लिखा था उसकी बजाय हमने सिंपल कैन मेथड को यूज़ किया और यहाँ पे हमारा कोड भी क्लीन हो गया और इजी टू यूज़, हमें पता चल गया। एंड कैन अपडेट का मतलब है कि हम यहाँ पे एक पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं अपडेट की, और जो नॉर्मल जो दूसरे डेवलपर्स हैं उनको भी आइडिया हो जाएगा कि आप जो है यहाँ पे कोई पॉलिसी यूज़ कर रहे हैं अपडेट वाली। और अगर आप कोई स्मार्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो ये भी आपको गाइडलाइन दे देते हैं कंट्रोलर के अंदर कि कौन सी फाइल से हम कौन सा वाला फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो आई एम श्योर आई हैव कवर्ड एवरीथिंग जो कि ACL से रिलेटेड है यूजिंग मेक ऑथ PHP आर्टिसन मेक ऑथ। और उसके बाद जो कुछ हमने जिस तरीके से हमने 6 मेथड देखे कि एडिट डिलीट और आप क्रिएट एडिट और डिलीट के दो मेथड्स हमने देखे, तो टोटली 6 हमने उस पर चेक्स लगाए हैं। इसके अलावा भी है कि अगर आप रोल्स को ऐड करते हैं तो जैसे एक एडमिन होता है, एडमिन किसी की भी पोस्ट को एडिट कर सकता है, किसी की पोस्ट को भी डिलीट कर सकता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप एक ऐसा इसी प्रोग्राम को मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं गिटहब पे अपलोड करके इसके इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ऐड कर दूँगा। तो आप उसको लिंक को ओपन करके इस फाइल को डाउनलोड करें और इसके बाद इसमें एडिट करें कि जो यूज़र एडमिन होगा वो इसको बाईपास करेगा कैन को और उस पोस्ट को एडिट या अपडेट किसी भी पोस्ट को वो एडिट कर सकता है और चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। आपको एक रोल्स का टेबल बनाना पड़ेगा। रोल्स के टेबल में आपने उसके अंदर आईडी और रोल नेम होगा। तो आईडी, आप सपोज आईडी 1 जो है वो एडमिन है, तो इट मीन्स वो उसके मॉडल में आप बता देंगे कि इफ़ वो एडमिन है, इफ़ इज़ एडमिन, तो इज़ एडमिन में कैसे होगा कि ट्रू होगी, रिटर्न करेगा इज़ एडमिन फंक्शन आप एक बनाएंगे।
अलर्ट में या यूज़र के अंदर कह लें, आप यूज़र के मॉडल के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे इज़ एडमिन, तो उसकी आप चेक करेंगे, अगर उसकी आईडी जो है 1 है तो आप डेफिनेटली उसको अलाउ करेंगे कि वो कोई भी पोस्ट को एडिट कर सकता है और डिलीट कर सकता है। मैंने पूरी कोशिश की इस वीडियो ट्यूटोरियल में कि आपको स्टेप बाय स्टेप ऑथराइजेशन या ACL समझा सकूं, एंड अगर मैं कुछ मिस कर गया तो आप इसी वीडियो के कमेंट्स के सेक्शन में उसके बारे में पूछ सकते हैं, और मैं इसके लिए एक सेपरेट आपके लिए वो, अगर मुझे लगा कि वाकई ही वो चीज़ मैंने इसमें कवर नहीं की गेट्स और पॉलिसी के अलावा, तो मैं उसको ज़रूर कवर करूँगा। इसके लिए आप, अगर आप मोर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, ऑथराइजेशन के बारे में, तो ये मेरे ख्याल में आपके लिए जो लारावल का डॉक फाइल है ये बेस्ट रिसोर्स है टू फाइंड एंड टू लर्न अबाउट ऑथराइजेशन, और टू लर्न अबाउट लारावल अपडेट लेटेस्ट लारावल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई डू रिक्वेस्ट कि आप इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस बिगिनर की सीरीज़ के बाद हम नेक्स्ट बिगिनर की सीरीज़, मेरे पास दो प्लान है, एक प्लान है स्टार्ट करने का ज़ेन फ्रेमवर्क, और दूसरा है रूबी ऑन रेल्स का। तो मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि कौन सा मैं पहले स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरा PHP की तरफ ज़्यादा रुझान है, PHP पे मेरा कमांड थोड़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू रूबी ऑन रेल। सो आई विल गो विद ज़ेन फ्रेमवर्क 3 MVC। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसका एक फ़ोल्डर अलग से बनाया हुआ है कि जिसमें मैं यहाँ पे इसकी वीडियोस अपलोड करूँगा ज़ेन फ्रेमवर्क 3 की, और उसको एक्सप्लेन करूँगा कैसे, जैसे हम लारावल यूज़ करते हैं उसी तरीके से ज़ेन फ्रेमवर्क को भी यूज़ कर सकते हैं। सो आई विल एंड माई ट्यूटोरियल एंड एंड माई लारावल 5.4 for beginners series. Thank you very much once again. Take care. Allah Hafiz and bye.